अब इसमें अब उसकी बारीकियां क्या है, कमेटी ने क्या अध्ययन किया है, क्या उसमें उसको मैटर तथ्यात्मक जानकारी मिली है, अब तो सब उसके संबंध में तो जानकारी है नहीं। लेकिन उसको अपना पक्ष कहने का मौका दिया कि नहीं दिया, तथ्यात्मक दिया कि नहीं दिया। और अगर जिस तरह से ये घटना बनाई गई है, जो जानकारी दी गई है और जो कार्यवाही की गई है, तो निश्चित रूप से जो है वो कार्यवाही होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा कह रही है कि अडानी के मसले पे उसने बात रखा, इसलिए उसको सजा दी गई है, पर उसकी जुबान जो है रुकने वाली नहीं, अडानी के मसले पे वो लगातार हमलावर रहेगी। नहीं, वो कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि कितना बड़ा आदमी हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, एक संवैधानिक राइट जो है जनप्रतिनिधि को होता है। और अगर कोई तथ्यों के आधार पर माने उस चीज को रखता है, उठाता है, कार्यवाही की मांग करता है, तो उसका राइट है, वो करना चाहिए, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन बिना तथ्य के किसी को बड़ा आदमी मान करके बिना तथ्य के अगर कोई बात कही जाती है तो उसके लिए भी उपयुक्त नहीं है। तो अगर तथ्य के आधार पर माने हुआ है तो और मामला है, कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें भी जा सकते, उसमें भी जाना चाहिए, करना चाहिए। और केवल इस वजह से कोई कार्रवाई की जाए कि बड़ा आदमी उसके खिलाफ नहीं करो, नहीं तो उसमें कार्रवाई की जाएगी, तो ये न्यायपूर्ण संवैधानिक नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है और महुआ मोइत्रा जो है जीत कर सामने आएगी। नहीं तो वो तो अलग बात है। बदले की कार्रवाई से अब देखिए संदेह इसीलिए होता है कि इस सरकार का, मोदी सरकार का चरित्र ही जो है बदले की कार्रवाई का है। मैं उस मामले में नहीं कहना चाहता, लेकिन और जो मामले हैं, तो जब 4 बार आदमी कोई तथ्यों से हट करके कार्यवाही करता है, राजनीतिक देश भावना के आधार पर कार्यवाही करता है, तो अगर कोई तथ्य सही हो तो भी ये लगता है कि माने इन्होंने उसके आधार पर कार्यवाही की है। तो मोदी जी का चरित्र ही है कि निश्चित रूप से वो संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं और राजनैतिक आधार पर कार्यवाही करते हैं, जो एक सख्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। इस तरह के मामले में तो बहुत गहन तरीके से छानबीन करके, सोच समझ करके, सारे तथ्यों के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें किसी एक व्यक्ति की शिकायत का सवाल नहीं होता है, एक पूंजीपति के खिलाफ सवाल नहीं होता है, ये एक व्यवस्था के प्रति सवाल उठता है, जिससे समाज और देश को भी नुकसान होता है, उससे देश और समाज को भी फायदा मिलता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी वो कह रहे हैं कि 2005 में भी 10 सांसदों के साथ ऐसा ही निलंबन किया गया था। तो ये तो किया गया रहा होगा, जो भी कार्रवाई आती है तो सरकार का काम है। फिर उसके बाद उन 10 लोगों का क्या हुआ? निलंबन की कार्यवाही हुई, जब अंतिम फाइंडिंग आया तो उसका क्या हुआ, उस पर भी विचार करना होगा ना, कि जिस आधार पर सरकार ने जो की थी उसमें कुछ तथ्य था कि नहीं था। अगर उसके बाद उनको कुछ नहीं हो तो इसका मतलब यही होगा कि माने सरकार ने जानबूझ करके कार्यवाही की थी। गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो सलाखों के अंदर जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से सरकार जो कह रही सही कह रही है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को जो है वो पार्टी के अलावा नहीं रह सकता। कोई भी भ्रष्टाचारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कैसे भ्रष्टाचारी हो सकता है? अगर ये जरूरत करता है तो उसको पार्टी में चले आना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आप लोगों की हार हुई, दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम का मामला उन्होंने उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो आप लोग हिमाचल कैसे जीते, कर्नाटक कैसे जीते, तेलंगाना कैसे जीते? आप लोग जब हार जाते हैं तो इस तरह का राग लाने लगते हैं। नहीं सर, हारने के सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सत्ता सरकार की रणनीति होती है, रणनीति के आधार पर एक कार्यवाही करते हैं। अगर सारी सीट जीत लेंगे तो जनता को संदेह हो जाएगा, तो सारी सीट नहीं जीतना है। हर स्टेट में हो जाएगा तो संदेह हो जाएगा जनता को संदेह भी नहीं हो और आरोप लगाने के लिए भी गुंजाइश रहे, तो ये हर जगह नहीं करते। कुछ जगह छोड़ते हैं, कुछ नेताओं को छोड़ते हैं, तो अपने हिसाब से अपने बहुमत भर के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से दुरुपयोग तो करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल दुरुपयोग भर नहीं है, मशीनों का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी एक फैक्टर रहा है। ये कारण हमारे
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।